गाइस यूवर्स यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी स्वागत है। अभी जो है हम करेंगे नवरत्न 9 जेम्स ऑफ अकबर। अमिताभ बच्चन वाले वो नवरत्न का ऑल नहीं भाई, नवरत्न यानी कि यहाँ पर 9 ज्वेल्स नवरत्न जो कि अकबर के बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो या चाहे कोई भी पॉलिसी हो, सारे देखभाल करते थे। तो कौन कौन थे वो सारे नवरत्न 1 बाय 1 और कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, सारे के सारे एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी अकबर के नाम आए तो अकबर के साथ किसी एक और नाम जुड़ा जाता है तो वो है बीरबल। छोटे छोटे बच्चों को तो अकबर बीरबल की कहानी सुना सुना के ही दादिया सब सुला देते थे। तो बीरबल जो था ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स एंड चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर। एडमिनिस्ट्रेटर भी था, कोर्ट जस्टर ऑफ अकबर, ये सारे पोजीशन के थे। रियल नेम था मेहर दास। क्या था बीरबल का रियल नाम जो था वो मेहर दास, जो कि एक हिंदू था। और अकबर के जो कोर्ट में बहुत सारे हिंदू राजा भी थे। अब देखो राजा टोडरमल नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये भी एक हिंदू ही है। ओके, ही वाज फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर। कौन सा था? हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? राजा टोडरमल, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का सारे के सारे देखते थे। रेवेन्यू मिनिस्टर तो था आज वो किसका? अकबर के कोर्ट का वो रेवेन्यू मिनिस्टर होने के साथ साथ ही वाज आल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर इन कोर्ट ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का भी वो रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुका था, लेकिन आफ्टर डिफीटिंग शेरशाह सूरी का बेटा जो है उसे हुमायूं डिफीट करता है और फिर से मुगल सल्तनत उभर आता है। उसके बाद फिर कौन? ये जो टोडरमल, राजा टोडरमल, वो अकबर के कोर्ट में भी वही सेम करते, फाइनेंस रेवेन्यू मिनिस्टर संभालते हैं। मेन तानसेन के नाम सुनते ही गुनगुनाने लग जाते हैं भाई सब, करके सारे के सारे जो आते हैं सारे का सारे इसी के नाम। ओके, तो ओरिजिनल नाम था रामथानु पांडे। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या है? रामथानु पांडे। ये भी एक हिंदू ही था। ओके, ये करता क्या था? ही वॉज द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर। किसका? अकबर का कोर्ट म्यूजिशियन था तानसेन। ओके, अगर कोई चतुर था तो बीरबल, और कोई म्यूजिशियन था जो सुरीली मधुर आवाज से सारे लोगों को मनमुग्ध कर देता था तो वो है तानसेन। ही कंपोज राज दरबारी। उसने क्या किया था? राज दरबारी उसने एक कंपोज किया था। ओके, इन द ऑनर ऑफ अकबर। अकबर के लिए ये उसने कंपोज किया था। अब देखो महाराजा मान सिंह, देखो भाई नाम सुनते पता चल रहा है सारे के सारे अकबर। ये क्या भाई, वो तो था रब को मानने वाला, लेकिन उसके जो दरबार में थे सारे के सारे ज्यादातर हिंदू ही थे। ओके, तो महाराजा मान सिंह अकबर मिलिट्री कमांडर, ही वाज द अकबर मिलिट्री कमांडर। उसके मिलिट्री कमांडर का हेड कौन था? मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि जाने माने हैं। और चेतक और महाराणा प्रताप जो कि इतने बड़े राजपूताना वीर थे वो। ओके, अबुल फजल वाज वन ऑफ द, ही वाज अ पोएट, राइटर एज वेल एज अ स्कॉलर। ओके, और कोर्ट हिस्टोरियन था। किसका? कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, जिसने लिखा था अकबर्स बायोग्राफी आईनी अकबरी और ऑल्सो नोन एज अकबरनामा। क्या लिखा था अबुल फजल ने? आईनी अकबरी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था अकबरनामा। अबुल फैजी, जो कि अबुल फजल का भाई था, अबुल फैजी, वो भी ये भी था एक पोएट, राइटर और एक पर्शियन पर था ये। ओके, ब्रदर ऑफ अबुल फजल। ओके, तो इससे भी लिटरेचर के ऊपर इसने भी बहुत सारी चीजें किए थे। ओके, ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज नेम्ड एज रजामनामा। ओके, देखो ये जो अबुल फैजी था इसने क्या किया था कि महाभारत जो है इसको पर्शियन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज, और इससे नाम क्या दिया था? रजामनामा। किसने जो है महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था तो वो है अबुल फैजी। ओके, अब इसने देखो भास्कराचार्य मैथमेटिकल वर्क्स लीलावती इनटू पर्शियन, ये सारे भी इसने क्या था पर्शियन लैंग्वेज में भाई। तो ऐसे ही नहीं एक ही चीज महाभारत नहीं, बहुत सारी चीज ने किए थे। अब अब्दुल रहीम खान, ये एक्चुअल में अगर देखें तो अब्दुल रहीम खान भी बोलते होंगे। ये जो है सन ऑफ बैराम खान, जो कि दिल्ली सल्तनत, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा भरोसेमंद, सबसे बड़ा वफादार रह चुका है। ओके, जो कि बैराम खान चाहता तो दिल्ली सुल्तानत में खुद बैठ सकता था। ओके, हुमायूं के डेथ के बाद, लेकिन वो ऐसे करता नहीं, अकबर को ही बैठाता है। ही वॉज द ओनली हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अब देखो भाई ये अब्दुल रहीम खान जो था ये बैराम खान का बेटा तो था ही। ही वाज द ओनली हिंदी पोएट। क्या था? ओनली हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अब देखो मुलाद प्याजा, ये जो है रिलीजियस एडवाइजर था। ये क्या था? रिलीजियस एडवाइजर। फकीर अजीउद्दीन, ये भी था, ये जो था ये भी रिलीजियस एडवाइजर थे। ओके, तो ये सारे जो थे सारे के सारे 9 ज्वेल्स थे। कौन कौन थे फिर से देख लेते हैं। बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, महाराजा मान सिंह, ओके, अबुल फैजी, ओके, और जो है अब्दुल रहीम खाना, मुलाद प्याजा और फकीर उद्दीन। ओके, तो ये सारे जो थे 9 ज्वेल्स, नवरत्न, तेल नहीं भाई, नवरत्न का ऑयल अमिताभ बच्चन वाला, ये जो है 9 ज्वेल्स। ओके, ऐसे ही नवरत्न नहीं हुए, ये पूरी की पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये सारे बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे सारे के सारे। और अकबर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, अकबर स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इंटू पर्शियन। संस्कृत को वो लोग पर्शियन में ट्रांसलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था। किसने? अकबर ने। और अकबर जो है
स्वाहा हो जाते हैं, परलोक सिधार लेते हैं इन द ईयर 1605 एंड ही वाज वॉरिड एट सिकंदराबाद नियर आगरा। अगर कभी कहा जाए कि उसको कहाँ, अकबर को कहाँ वॉरिड किया गया था, तो वो है सिकंदराबाद नियर आगरा। और कब मरते हैं अकबर? 1605। कब मरते हैं? 1605। अब अगर देखा जाए तो वो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए वो रूल करते हैं। और आगे देखते हैं, अब देखो वो तो मर तो जाते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, राजपूताना पॉलिसी बहुत ही यूनिक था। तो अगर अकबर के राजपूताना पॉलिसी अगर देखे तो उसमें सारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अभी तो थोड़ी देर पहले जितने भी 9 ज्वेल्स देखे उनमें से ज़्यादातर तो हिंदू ही थे, तो वो सबको साथ में लेकर चलते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इंटर रिलीजियस मैरिज, ओके, वो डिपेंड किस में बिलीव करते थे? इंटर रिलीजियन मैरिज, हिंदू मुसलमान कोई भी हो आपस में शादी ब्याह कर सकते हैं। ओके, वो खुद ही शादी किए थे जोधाबाई यानी कि हरका बाई से, जो कि एक हिंदू प्रिंसेस थी। ओके, अब अकबर ने और क्या किया था? अकबर इंक्रीजेस मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो अपने खुद के जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था उसको बहुत ही बढ़ाए थे। ओके, कैसे करके? जितने भी सबके साथ वो वर्ष से ज़्यादा, मतलब वो युद्ध से ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल के अपने जो सैनिक है उनको, मिलिट्री फोर्स है, वो आसानी से बढ़ा लेते थे। हिंदुओं के साथ भी उनके बहुत अच्छा होता था, तो कोई उनके इसमें नहीं भी आता था, तो इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह से रूल कर पाए थे। अबोलाइज्ड जजिया, जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स है। क्या कहते हैं? जजिया को नॉन मुस्लिम टैक्स जो था, ओके, वो भी इन्होंने एबोलाइज कर दिए थे, जिससे लोगों के दिल में इनके लिए और ही इज्जत बढ़ गया था। वो देखो उनके टाइम में लिटरेचर में देखे तो तुलसीदास के रामचरितमानस आल्सो लिव्ड ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, वो भी अकबर के पीरियड में ही लिखा गया था। और देखो इसीलिए शायद अकबर को जो है रियल फाउंडर ऑफ मुगल इंडिया इन इंडिया कहा जाता है। किसको? अकबर को जो है रियल फाउंडर ऑफ मुगल इन इंडिया कहा जाता है। ओके, ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवर्स्ड रिलीजन फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स। वो जो फर्स्ट रूलर थे अकबर, जो कि रिलीजियस और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखे थे, और इसीलिए ही उन्हें सबसे प्यारा, सबसे महान दिल्ली सुल्तानत के मुगल सम्राट माना जाता है। ओके, और अब देखो ये तो थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव की राजपूताना पॉलिसी कुछ थे, और उनका जो कुछ इंपॉर्टेंट उनके जो साथी थे वो कैसे कैसे करके उनके डेथ हुआ था वो देखते हैं। बीरबल जो था, बीरबल वाज स्किल्ड इन द बैटल विथ यूसुफाजी ट्राइब, जो कि 1586 में बीरबल का मौत हो जाता है। ओके, कब होता है? 1586 में, जो कि यूसुफजाई एक ट्राइब होते हैं, उनसे लड़ते हुए उनके डेथ हो जाता है। अब अबुल फजल जो था वो मर्डर्ड बाय वीर सिंह बुंदेला। कब ये होता है? 1601 में ये अबुल फजल का मर्डर हो जाता है। और अकबर गैव मुगल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज, और अकबर जो थे मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिए थे। तो इसी तरह से ये जो सारे राजपूताना थे, ये सब मिल के अकबर को जो थे सबसे बड़ा महान मुगल सल्तनत के महाराज बनाने में सक्षम थे। और इन्हीं 9 ज्वेल्स के वजह से सारे पॉलिटिक्स, रिलीजियस एडवाइस सारे लेके अकबर जो थे सबके साथ, सबके विकास के साथ वो आगे बढ़ते चले गए थे। और बहुत सारे मोनूमेंट्स भी उन्होंने बनाए थे, जो कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं, ये तो सारे अकबर के ख़त्म हो गया, तो इनके साथ जो अकबर का जो इंपॉर्टेंट बैटल है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके कुछ शॉर्ट्स पहले से ही देख लेते हैं। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अकबर ने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किया था, कब किया था, वो देखते हैं वन बाय वन बीट। 1560-62 उन्होंने मालवा कॉन्क्वेस्ट किया था एमपी में। 1561 चुनर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1568 चित्तौड़ राजस्थान, राजपूताना सारे हो गए। तो इससे कब्जा करने में उन्हें बहुत दिक्कत भी हुआ होगा, ओके, क्योंकि राजपूताना जो थे सारे बहुत बहादुर थे। ओके, 1569 में रणथंभौर राजस्थान, 1570 में मारवाड़ राजस्थान, यानी कि राजस्थान में वो 3 बैटल्स लड़े हैं। देखो भाई, 1572 गुजरात, और गुजरात को जो डिफेट करने के बाद तो पता है उन्होंने क्या बनाया था, तुम लोगों को पता है, फतेहपुर सीकरी, जो कि एक शहर होता है। ओके, और 1574-76 बंगाल बिहार, ओके, ये दोनों कैप्चर करते हैं। 1576 हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल जो कि अकबर ने लड़ा था। ओके, और 1581 काबुल, 1585-86 कश्मीर, 1590-91 सिंध, 1591-92 ओडिशा। ये देखो भाई, ओडिशा के लोग तो थोड़ा ओडिशा को याद रखना। 1592 1595 बालूचिस्तान, 1597-1600 अहमदनगर, 1601 असीरगढ़, और 1605 जो है इसमें वो उनके डेथ हो जाता है। तो इसी के साथ अकबर के जो चैप्टर है वो डेथ के साथ क्लोज हो जाता है। और उनके डेथ के बाद उनके बेटे आते हैं जहांगीर। कौन आते हैं? जहांगीर जो थे बहुत ही रंगीले किस्म के आदमी थे, बहुत ही अजीब, बहुत ही भयानक भी वो थे, इसे माना जाता है। तो
इसी के साथ बच्चों अकबर जो है, अकबर का जितने भी कॉन्क्वेस्ट जगह थे वो कंप्लीट हो गए, 9 ज्वेल्स कंप्लीट हो गए। और पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी अकबर की बायोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप सभी को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब और एक लाइक देना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, स्वीट ड्रीम।